आज का वचन है पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसका 1 से 14 वचन के अंदर से हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन, यहोवा परमेश्वर पिता का नाम है, यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे सूझना पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा तूने मुझे, क्या आज्ञा तूने मुझे पुकारा? वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या तूने मुझे पुकारा? क्या आज्ञा? उसने कहा, मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रहे, यदि वह फिर तुझे पुकारे तो कहना, यहोवा कह, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। वह शमूएल अपने स्थान पर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, क्या दास, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से जो अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैंने उसके अधर्म के कारण, जिसे वह जानता है, सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसका पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय शपथ खाई है कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और न अन्न बलि से। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। ये वही शमूएल है जो हन्ना के द्वारा पैदा हुआ था। हन्ना एक बांझ थी जिसके कोई भी औलाद नहीं थी और उसकी जो सौतन थी पनिन्ना, वो उसको ताने मारती थी, बोलती थी, तू तो बांझ है, तू तो बांझ है, तू तो बिना फल देने वाला पेड़ है। उसको ऐसे ऐसे ताने मारती थी। और जो हन्ना थी वो रोती थी परमेश्वर के भवन में जाके। वो बोलती थी, परमेश्वर अगर तू मुझे देगा बेटा तो मैं तेरी ही महिमा के लिए तुझे मैं दे दूंगी, तेरे मंदिर में मैं उसको अर्पण कर दूंगी, पर मेरी नाम धराई दूर कर। जो हन्ना थी वो रोती थी परमेश्वर के सामने। एक दिन वो रो रही थी परमेश्वर के भवन में जाके, रो रो के प्रार्थना कर रही थी। और परमेश्वर के दास ने बोला, जो वहाँ पे पास्टर था, जो वहाँ पे याजक था, उसने बोला कि तू क्यों रो रही है, क्या तू? तो उसने बताया कि मैं बांझ हूँ, मेरे कोई भी औलाद नहीं है और मेरी जो सौतन है वो मुझे ताने मारती है। उसके बाद फिर एली ने उसको बोला, जा तेरे बेटा होगा। ये शमूएल वही बेटा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको पुकारा। जब परमेश्वर आपको पुकारे तो सबसे पहले काम क्या करना है? आपने अपने आप को समर्पित करना है। हो सकता है प्रभु आपको 6 महीने बाद पुकारे, हो सकता है 2 महीने बाद पुकारे, जब भी पुकारे सबसे पहले आपने क्या करना है? अपना समर्पण करना है। शमूएल वो बेटा था जो हन्ना ने परमेश्वर की भवन की सेवा के लिए अर्पण कर दिया था, मंदिर के अंदर दे दिया था मंदिर में कि तू सारी उम्र परमेश्वर की सेवा करेगा। बाद में उसी शमूएल ने इजराइल के 2 राजाओं का अभिषेक किया, शाऊल का किया, दाऊद का किया। हालेलुया। तो परमेश्वर जब भी आपको पुकारे तो आपको परमेश्वर की सुननी है और अपना समर्पण करना है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो। हालेलुया। शमूएल जो था वो परमेश्वर के भवन में था और जब परमेश्वर ने उसको पुकारा तो उसको परमेश्वर की आवाज समझ में नहीं आई। उसने परमेश्वर ने उसको पहली बार आवाज मारी, हे शमूएल, उसको नहीं समझ में आई। जब उसने दूसरी बार आवाज मारी तब भी उसको समझ में नहीं आई। जब उसने तीसरी बार आवाज मारी, जब भी उसको समझ में नहीं आई आवाज। वो बार बार अपने पास्टर के पास जा रहा था, बोल रहा पास्टर, क्या तूने मुझे आवाज मारी? हाँ जी। एली, उस याजक का नाम, मैं पास्टर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। एली, क्या तूने मुझे आवाज मारी? बोल क्या गया, बोल क्या गया, 3 बार। जब वो तीसरी बार गया तो फिर एली ने उसको बोला कि अब की बार अगर तुझे आवाज आए तो तूने बोलना, हे परमेश्वर बोल, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ।
उसको परमेश्वर के, जब तक परमेश्वर के दास ने उसे गाइड नहीं किया, उसको परमेश्वर की आवाज समझ में नहीं आई। आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग खुदा के दासों के अधीन रहते हैं, उनके आज्ञा पालन में रहते हैं, वो लोग ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। ठीक है। जो लोग हल्के में लेते हैं, फिर वो, उनको भी परमेश्वर हल्के में लेता है। क्योंकि जो भी बरकत आपको मिलनी है वो आपके परमेश्वर आपके दास के मन में डालेगा कि तो इसके ऊपर ये आशीष रिलीज कर, तो उसके ऊपर ये शब्द बोल आशीष। हालेलुया। परमेश्वर के दास के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए हमेशा अपने पास्टर की रिस्पेक्ट करना। अगर आप जिंदगी में ऊंचा जाना चाहते हो, बड़ी बड़ी बरकतों को देखना चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो अपने पास्टर की सदा रिस्पेक्ट करना, उसकी आज्ञाकारिता में रहना। उसको गाइडेंस, उसको पता नहीं लग रहा था। जो एलीशा और एलिया की जब हम स्टोरी देखते हैं, तो जो एलीशा जो था वो अपने पास्टर की, अपने गुरु की, उसकी सेवा करता था, उसके कपड़े धोता था, उसको खाना बना के खिलाता था, उसकी सेवा करता था। और बाद में जब एलिया को परमेश्वर ने जीवित ही उठा लिया था, एलिया को परमेश्वर ने जीवित ही उठा लिया था, तो जाते जाते एलिया ने एलीशा को बोला, बोल मैं तेरे लिए क्या प्रार्थना करूं, बोल तुझे क्या चाहिए। उसने बोला, मुझे तेरा दुगना अभिषेक चाहिए, जो अभिषेक तेरे ऊपर है उसका दुगना मसा मुझे चाहिए। हालेलुया। जब उसने दुगना अभिषेक मांगा तो एलिया ने बोला, तूने कठिन बात मांगी है, पर फिर भी अगर तू मुझे आसमान पे चढ़ता हुआ देख पाएगा तो तू दुगना अभिषेक मेरा ले सकता है। तो ऊपर से उसने अपनी चद्दर डाल दी, और जैसी वो चद्दर एलीशा के ऊपर आई, उसके ऊपर दुगना अभिषेक हो गया। उसने उसी चद्दर के द्वारा नदी को 2 भाग कर दिया। दुगना अभिषेक आपके जीवन में कब आता है? जब आप ईमानदारी वफादारी से चलते हो खुदा के दास के साथ। जो मेरा दर्शन है वही सेम दर्शन आपका भी है, ये चीज हमेशा याद रखना। जो दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है, वो सेम दर्शन आपका भी है। और जब आप मेरे दर्शन को अपना दर्शन बना के चलोगे, आपके जीवन में किसी चीज की घटी ना होगी। आमीन। आप बरकतों से भरे रहोगे सदा यीशु मसीह के नाम में। जब प्रभु आपको पुकारे, प्रभु को समर्पण करो। मुझे अन्य भाषा का वरदान तब तक नहीं मिला जब तक मैंने अपना समर्पण नहीं किया। मैं एक दिन अपनी छत पे गया, मैंने समर्पण किया अपना, बोला प्रभु मैं ऐसे अपना समर्पण करता हूँ, आपकी सेवा के लिए अपने आप को देता हूँ। उसके बाद मेरे ऊपर अन्य भाषा का वरदान उतरा। हालेलुया। समर्पण करो। जब प्रभु आपको कुछ बोले, प्रभु आपको कुछ छोड़ने के लिए बोले, तो उसके लिए छोड़ो प्रभु के लिए। अब्राहम से परमेश्वर ने उसका बेटा मांग लिया था, जो बेटा उसको 90 साल बाद दिया, वो मांग लिया। पर अब्राहम ने एक डिसीजन लिया कि प्रभु तू मुझे और भी औलाद दे सकता है, और वो देने के लिए उसी टाइम तैयार हो गया परमेश्वर को। परमेश्वर कई बार आपसे आपकी फेवरेट चीज मांग के भी आपकी परीक्षा कर सकता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपकी फेवरेट चीज भी आपसे मांग के आपकी परीक्षा कर सकता है कि सिर्फ क्या ओनली बरकतों के लिए मेरे पास आया, या सिर्फ आशीषों के लिए मेरे पास आया, या मुझसे सच्चा प्यार करता है, या मुझसे सच में प्यार करता है। कई बार प्रभु आपकी सबसे फेवरेट चीज भी आपसे मांग सकता है, आपकी परीक्षा कर सकता है। हालेलुया। एली के बाद जो याजक बनना था, जो पास्टर बनना था, वो एली के बच्चों ने बनना था, पर उनके करैक्टर उनका जो था वो सही नहीं था। इसलिए एली के बाद जो याजक बना, जो जिसको चुना परमेश्वर ने, शमूएल को चुना, ना कि एली के बच्चों। बाइबल में लिखा जो एली के बच्चे थे वो दुष्ट थे। जब कोई परमेश्वर के भवन के अंदर, जब कोई भेंट लेकर आते थे, जब कोई बलिदान लेकर आते थे, वो उसमें से पहले ही रख लेते थे निकाल के। जब भी कोई बलिदान लेकर आते थे तो वो एक पर्चा लेके, जब बनता होता था बलिदान, जब उस पर्चे लेके उसमें से वो पहले ही मांस निकाल लेते थे उसके अंदर। इसलिए परमेश्वर ने बोला था कि इनकी दुष्टता मेरी नजरों में बढ़ चुकी है और अब मैं इन्हें नाश कर दूंगा। और यही बात फिर परमेश्वर ने शमूएल के ऊपर प्रकट की। परमेश्वर दुष्ट लोगों को कभी भी आगे लेके नहीं जाता।
आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। अगर आपके जीवन में कोई पाप है, कोई गुनाह है, तो उसको आपको अपने जीवन से निकालना पड़ेगा अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो एली के बाद उसके बेटों ने याजक बनना था, पर उनकी दुष्टता के कारण, उनके गलत चरित्र के कारण, उनके पाप की वजह से एली के बच्चे जो थे वो आगे पास्टर नहीं बने, याजक नहीं बने, पर कौन बना? शमूएल बना। परमेश्वर की ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि जब शमूएल से भी पाप हुआ तो परमेश्वर ने बोला कि अब ये मेरी दृष्टि में सही नहीं है, अब मैं इजराइल का राजा दाऊद को बनाऊंगा जो कि एक चरवाहा था। जो लोग प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं है, प्रभु उनको पीछे कर देता है। जो उसके करैक्टर पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, जो अपने करैक्टर को सही नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को प्रभु फिर पीछे करता जाता है, पीछे करता जाता है। अगर आप अपने करैक्टर को सही रखोगे, आप अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को देखोगे अपने जीवन में। अगर आप अपने जीवन में पवित्रताई को रखोगे, एक बड़े अभिषेक को देखोगे प्रभु के अपने जीवन में। आप पवित्रताई में रहने की बरकतें बहुत बड़ी बड़ी। और जब ये एली के बच्चों ने पाप किया, परमेश्वर ने बोला यहाँ पे अगर हम 11 वचन से देखते हैं दोबारा, यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इजराइल में कैसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उस आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप ही शापित हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर कि जो उसके बेटे जब पाप करते थे तो जो उनका पिता था एली था, वो उनको डांटता नहीं था, उनको डांटता नहीं था वो। हालेलुया। वो उनको डांटता नहीं था, छड़ी नहीं उठाई कभी भी। अगर आपके बच्चे गलत चल रहे हैं तो बाइबल में लिखा छड़ी उठाओ। छड़ी उठाने से तो उसके प्राण को नरक से बचाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आपके बच्चे गलत चल रहे हैं, चाहे उसमें मेरे बच्चे हैं चाहे आपके बच्चे हैं, छड़ी उठाओ। अगर आप छड़ी नहीं उठा रहे हो, आप उसके दुश्मन हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बाइबल बोल रही है। अगर आपके बच्चे गलत चल रहे हैं और आप उनके ऊपर प्यार कर रहे हो, उनको आप उनको बोल रहे हो हाँ ठीक है कोई गल नहीं, कोई गल नहीं जी, आप उनके प्राण को एक दिन नरक में डाल दोगे। अब यहाँ पे एली के बच्चे के ऊपर श्राप क्यों आया? क्यों परमेश्वर उनसे इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि उनको मृत्यु दंड देने के बारे में सोचा प्रभु ने? एक गलती एली की भी थी, एक गलती उसके बाप की भी थी। कई बार बच्चे बिगड़ते हैं, माँ बाप बड़े उनके साथ सॉफ्ट रहते हैं, बड़े सॉफ्ट रहते हैं। आपके बच्चों के अंदर आपका डर होना बड़ा जरूरी है। अगर मैंने बीए की, अगर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था मेरे पिता का डर मेरे अंदर जो था कि मेरा पिता मुझे मारेगा, अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मुझे मारेगा। और मारना भी ऐसा वैसा नहीं था, मेरे डैडी का बड़ा खतरनाक मारते थे। हाँ जी, हालेलुया। और ये सोचते नहीं थे कि कहाँ लगी। और हमारे अंदर इतना डर था कि हम तीनों भाइयों ने अपनी स्टडी कंप्लीट की सिर्फ मेरे पिता के डर की वजह से, कि अगर मेरे डैडी ने मेरे को देख लिया यार दोस्तों के साथ घूमते हुए तो मैं तो गया। आमीन। आपके बच्चों के अंदर आपका डर होना बड़ा जरूरी है। अगर आपके बच्चों के अंदर आपका डर नहीं है तो वो फिर अपनी मन मर्जी करेंगे, वो अपनी मन मर्जी करेंगे। अब यहाँ पे इस केस के अंदर क्या हुआ कि जो एली था, एली ने कभी छड़ी नहीं उठाई, कभी उनको डंडे से मारा नहीं। क्या हुआ? उनका प्राण अधोलोक में, उनका प्राण नरक में चला गया। अगर छड़ी उठाई होती तो हो सकता है कि वो सुधरते, वो प्रभु में तौबा करते और प्रभु उनको नया जीवन देता। परमेश्वर पिता यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वे जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप ही श्रापित हुए और उसने उन्हें नहीं रोका। एली ने उन्हें नहीं रोका। जब उसके बच्चे पाप कर रहे थे, जब उसके बच्चे गुनाह कर रहे थे, तो उसने उन्हें नहीं रोका। कई बार माँ अपने बच्चों के गुनाहों को छुपा लेती है, कई बार पिता छुपा लेता है, पर यह चीज बाइबल के हिसाब से गलत है।
आपने अपने बच्चों को छूट नहीं देनी बिल्कुल। बेटा हो या बेटी हो, दोनों आपके लिए बेनिफिट है अगर आप उनको आत्मिकता के अंदर पालोगे, अगर आप उनको सही वचन की तालीम देके पालोगे, दोनों आपके लिए बेनिफिट है। हालेलुया। चर्च के अंदर लड़कों से ज्यादा लड़कियां आती हैं। जितने भी चर्च चल रहे हैं नोट कर लेना, जितनी भी बड़ी बड़ी सीट कहीं है ज्यादा लेडीज आती हैं। आमीन। इसलिए हमेशा आपको एक चीज, मेरे को प्रभु का आत्मा बोल रहा है, आपको आपके जो बच्चे हैं उनके दोस्तों का भी पता होना चाहिए कि वो कैसी संगति में रह रहे हैं, उनका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। क्योंकि बाइबल में लिखा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ जी, आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे कैसे संगति में रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। वो बाहर जाते हैं जब खेलने के लिए या किसी काम से, तो उनका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। जो उनके फ्रेंड हैं उनको घर पे बुलाओ, समझो मेरी बात को। जो उनके फ्रेंड है आपके बच्चों के, उनको घर पे बुलाओ, उनका नेचर चेक करो कैसा है, उनका स्वभाव देखो कैसा है, उनका देखना टेस्ट करो, उनका देखना कैसा है। ये चीजें जरूरी है। हालेलुया। ये चीजें जरूरी है, आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीजें। आपको पता होना चाहिए आपके बच्चों के फ्रेंड कैसे हैं। आपके बच्चों के फ्रेंड के नशे करने वाले तो नहीं, आपके बच्चों के फ्रेंड कहीं गालियां निकालने वाले तो नहीं है, आपके बच्चों के फ्रेंड कहीं कोई और गलत काम करने वाले तो नहीं है, व्यभिचारी तो नहीं है। आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे एली के बच्चे सिर्फ इसलिए मरे, हालांकि उन्होंने आगे पास्टर बनना था, आगे उन्होंने याजक बनना था, पर परमेश्वर ने याजक जो था वो शमूएल को बना दिया। मान लो जैसे मैं इस चर्च का पास्टर हूँ, आगे जैसे मेरा बेटा है मेरी बेटी इस चर्च को चलाए, पर परमेश्वर ने क्या किया, किसी और को ही बना दिया आगे लाके। ऐसा हुआ इस केस के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के फ्रेंड कैसे हैं, उनका चाल चलन कैसा है। हालेलुया। शैतान आपको हमेशा शरीर के कामों में व्यस्त रखेगा। शरीर के काम प्रकट हैं, व्यभिचार, लुचपन, निंदा, चुगली, ठीक है, चोरी करना, ये सब बुरे काम है, शरीर के काम है। पर शैतान आपको चाहता है कि आप इन सब चीजों में उलझे रहो। पर प्रभु आपको क्या चाहता है कि आप आत्मिकता में बढ़ो, आप संसारिकता से बाहर आके आप आत्मा के अंदर चलो, प्रभु के वचन के हिसाब अपनी जिंदगी को जियो। हालेलुया। बाद में उसी शमूएल ने इजराइल के 2 बड़े राजाओं का अभिषेक किया। बाइबल लिखा, परमेश्वर सबसे पहले अपने दासों पे प्रकट करता है कुछ भी करने से पहले। अभी एली के बच्चों के ऊपर जब दंड आना था मृत्यु का, तो परमेश्वर ने पहले अपने दास पे प्रकट किया। आपके जीवन के अंदर भी अगर कुछ भी ऐसा वैसा होने वाला होगा तो प्रभु सबसे पहले मुझे बताएगा। आप सबके लिए रात को प्रेयर करके सोता हूं मैं, इसलिए आप सेफ हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, मैं दोबारा पढ़ूंगा यहां से, 9 वचन से पढ़ूंगा। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहता है, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा। अब परमेश्वर खुद आके खड़ा हो गया उसके पास। परमेश्वर खुद उसके पास आके खड़ा हो गया। आपको पता है परमेश्वर के पास खुद का शरीर है, आत्मिक शरीर है, खुद की आत्मा है, खुद का प्राण है, वह चल फिर सकता है, हमारे पास आ सकता है, हमसे बातचीत कर सकता है। एक जगह बाइबल लिखा, मैं तेरे साथ आके तेरे साथ भोजन करना चाहता हूं। यहाँ पे बाइबल कह रही है परमेश्वर उसके पास आके खड़ा हो गया बिल्कुल। पर इसकी डेडिकेशन देखो शमूएल की,
मंदिर के अंदर सो रहा है, नीचे सुता पड़ा है, नीचे सो रहा है, ज्यादा सा क्या रखी हुई है बादशाह की संदूक में, वहां पे सो रहा है। अलग से जाके नहीं सो रहा, बेड पे जाके नहीं सो रहा, अलग से अपने रूम के अंदर एसी ऑन करके नहीं सो रहा। कहाँ सो रहा है? परमेश्वर के मंदिर में। कहाँ सो रहा है? जहाँ पे वो डेली प्रेयर करता था, और उस टाइम उसको दर्शन आ रहा है। उसको उससे प्रभु ने कब बातचीत की? जब वो प्रभु के भवन में था, प्रभु की हजूरी में था। और प्रभु आपसे कब बात करेगा? जब आप भी प्रभु की हजूरी में जाओगे, जब आप भी प्रभु के करीब जाओगे। प्रभु बाइबल वचन में लिखा, अगर तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी तरफ 7 कदम बढ़ाऊंगा। जब आप भी आज प्रभु के पास जाओगे, प्रभु के पास उसकी हजूरी में जाओगे, तो प्रभु भी आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा। उसके वचन में देखो, जो क्रिश्चियनिटी है, जो ईसाई है, वो एक कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है परमेश्वर के साथ, एक जीवित संबंध है परमेश्वर के साथ। प्रभु ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, मेरे साथ टाइम बिताएं, मेरे साथ बातचीत करें। ये चाहता है प्रभु, बस इतनी सी बात चाहता है प्रभु आपसे, कि आप लोग पाप ना करो, एक अच्छा जीवन जियो, साफ सुथरा जीवन जियो। प्रभु आपसे ये चाहता है। पर एली के बच्चों ने आगे याजक बनना था, परमेश्वर का भवन संभालना था, पर उनके पाप की वजह से, उनके गुनाह की वजह से, उनकी दुष्टता की वजह से उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा। हाँ, तो वो पास्टर बनते, उनको सारा इजराइल देश जानता कि हाँ परमेश्वर के भवन के अंदर याजक है, उनकी बल्ले बल्ले होती। पर उनकी दुष्टता की वजह से, उनके पाप की वजह से, जो वो वहाँ के जो इजराइल के लोग जब वहां पे मंदिर में भेंट लेकर आते थे, उस भेंट के चढ़ने से पहले वो उसे झूठा कर देते थे, पहले उसके अंदर से निकाल के खा लेते थे। पर एली ने कभी भी डंडा नहीं उठाया, एली याजक ने कभी उनको कुछ नहीं कहा। मेरे डैडी इस धरती पे से चले गए, पर आज भी मेरे को डर है उनका, आज भी रहता है। हालेलुया। शायद यही कारण था कि आज तक हमारे मोहल्ले में आप जाके देख सकते हो, हमारी किसी तरह की कोई भी कंप्लेंट नहीं है, गलत कंप्लेंट हमारी एक भी नहीं मिलेगी आपको, तीनों भाइयों के साथ। वो कारण क्या था? मेरे पिताजी का डर हमारे अंदर था। प्रभु ने वचन में क्या बोल रहा परमेश्वर? कि उसने भी उन्हें नहीं रोका, एली ने भी अपने बच्चों को नहीं रोका। बढ़िया सा डंडा ला के ना घर पे रखो। हालेलुया। अगर आप ऐसे रहोगे ना, बच्चे खराब हो जाएंगे आपके। डंडा ला के रखो घर पे, जरूरी है। कल को आपकी भी, जो भी जवान लोग हैं, आपकी भी कल को शादी होगी, आपके भी प्रभु आपको कल को बच्चों के साथ ब्लेस करेंगे, तो ये वचन आपके लिए भी है, ये वचन आपके लिए भी है। हमेशा अपने पास्टर की रिस्पेक्ट करो, उसकी आज्ञाकारिता में चलो। अगर आप कुछ लाइफ के अंदर कुछ बड़ा देखना चाहते हो, कोई बड़ी ब्लेसिंग देखना चाहते हो, हमेशा अपने पास्टर के अधीन रहो, पाप से, दुष्टता से दूर रहो, हर बुरे कर्म से दूर रहो, ठीक है? पवित्रता में चलो, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जियो, आगे आपके लिए सब कुछ उत्तम है। प्रभु के वचन में लिखा, तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। सब वस्तुएं मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज आपको सिर्फ एक ही चीज करने की जरूरत है, उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करना है आपको। बाकी सब वस्तुएं आपको मिलेंगी, सब के अंदर सब आ गया। कोठी भी आ गई, कार भी आ गया, फार्म हाउस भी आ गया जी। हाँ, बरकत वाली बातें करो पास्टर जी, बड़ा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। उसके अंदर सारा कुछ आ गया, उसके अंदर आपका बिजनेस आ गया, उसके अंदर आपकी कार आ गई, उसके अंदर आपकी कोठी आ गई, ठीक है? उसके अंदर आपका सारा कुछ आ गया, आपके बच्चों का फ्यूचर आ गया, आपका वीजा आ गया, आपका पासपोर्ट आ गया, सब कुछ आ गया, सब के अंदर सब कुछ ही आ गया। हाँ जी, हेलीकॉप्टर भी आ गया, हाँ जी, सब कुछ आ गया। आमीन। पर प्रभु का वचन क्या बोला? सब कुछ देने के लिए तैयार हो, पर पहले क्या कर? मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर। पहले बाइबल में बढ़, पहले प्रार्थना में बढ़, सब वस्तु तुझे मिलेगी।
अभी मैंने बहुत से लोगों के लिए भविष्यवाणी की हुई है आईपीएस के लिए। किसके लिए? आईपीएस ऑफिसर के लिए, आईएएस आईपीएस के अंदर सेंट्रल लेवल की जो जॉब्स हैं जो, और उन्हें मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, अगर सही तरीके से चलेंगे तो मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग भी जो सही तरीके से चलोगे आपको भी बरकतें मिलेंगी, सब वस्तुएं मिलेंगी, सब के अंदर सब कुछ आ गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, सारा कुछ, अनंत जीवन भी आ गया उसके अंदर। उसके अंदर आपकी घर की ब्लेसिंग भी आ गई, उसके अंदर आपकी घर की आशीष आ गई, आपकी जॉब आ गई उसके अंदर ही, आपका फ्यूचर आ गया उसके अंदर ही, आपका बिजनेस आ गया उसके अंदर ही, सब कुछ के अंदर बोलो सब कुछ ही आ गया। आमीन। पहले क्या करना है? उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। जो दाऊद था वो एक भेड़ बकरी चराने वाला एक नॉर्मल सा लड़का था, भेड़ बकरी चराता था। हाँ जी, हो सकता है उसके पास खुद की चप्पलें भी ना हो, भेड़ बकरी चराता था, कभी इस गांव चला गया, कभी उस गांव चला गया, पर क्या करता था? साथ में काम भी करता था और साथ में प्रभु की महिमा करता था। उसके पास एक वीणा होती थी, एक उसको बजा बजा के, उसके अपनी पर्वत को बजा बजा के सारा दिन परमेश्वर के भजन लिखता, प्रभु की महिमा करता। प्रभु की एक नजर उस पे हो गई और उसको चक्के इजराइल का राजा बना दिया सीधा। तारीफ करो एक बार परमेश्वर की। एक चीज परमेश्वर को उसकी पसंद आई और परमेश्वर ने उसको डायरेक्ट इजराइल का राजा बना दिया। वो क्या करता था? सिर्फ प्रभु की महिमा करता था। आप भी जब सिर्फ प्रभु की महिमा करनी स्टार्ट कर दोगे, और ये सीक्रेट जब आपको पता लग जाएगा कि सिर्फ प्रभु की महिमा करने से, प्रार्थना करने से, उसकी आराधना करने से, उसको अपने जीवन में पहला स्थान देने से, आपकी देखो कैसी पोजीशन चेंज होती है, जो आपने ना कभी सोची ना कभी समझी। हालेलुया। अगर मैं पास्टर ना होता, एक नॉर्मल विश्वासी होता, तो भी मैं ब्लेस होता इस टाइम पे। अभी भी मैं ब्लेस हूँ, प्रभु ने मेरे जीवन में किसी से घटी नहीं छोड़ रखी है, प्रभु ने सब कुछ दिया हुआ है। पर अगर मैं एक नॉर्मल विश्वासी होता तब भी मैं बरकतें ले लेता प्रभु से, क्योंकि जो मेरा मन है वो खुदा के साथ लगा हुआ है। आपका मन भी जब लग जाएगा, पूरा मन, आधा मन नहीं, ऐसे नहीं कि आधा मन संसार में आधा मन प्रभु में, नहीं, पूरा मन जब आपका खुदा में लग जाएगा, जब पूरा मन उसमें लग जाएगा, फिर देखो आपकी गुड़िया कैसे आसमानों में चढ़ती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमने ऐसे लोग मैंने देखे अपनी जिंदगी में। मैं उनके घर पे दुआएं करने जाता था, उनके मेरे आगे रखने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता था। एक टाइम चावल बनने घर के अंदर, फिक्के चावल, जो नॉर्मल नमक वाले चावल, तो वो खा के सो जाना। आप प्रभु ने ब्लेस किया, और ऐसा ब्लेस किया, इतना जबरदस्त ब्लेस किया। मैंने झुग्गियों में भी प्रचार किया हुआ है प्रभु का, मैंने सेक्टरों के अंदर भी प्रचार किया हुआ है प्रभु का। हालेलुया। एक बार मेरे को हिसार में बुलाया गया प्रचार के लिए, वहाँ पे CNI चर्च के पास्टर भी थे, उन्होंने पूरी बढ़िया स्टडी वगैरह की हुई। उन्होंने मेरा वहाँ पे इतना मान बढ़ाया। वहाँ पे वचन मैंने लिया, मेरे को बोला गया कि आप स्पेशल आओगे वचन लेने के लिए। प्रभु का धन्यवाद है, वचन का अभिषेक स्टार्टिंग से प्रभु ने मुझे दिया। जब मैंने वचन का, मैं इतने CNI चर्च के पास्टर मेरे सामने बैठे, पूरी स्टडी वगैरह की हुई 5-5, 10-10 साल की, और उनको मैं उनके सामने वचन का प्रचार कर रहा हूँ। खुदा ने इतना मान बढ़ाया एक बार। हालेलुया। क्या करना है? उसके धर्म और उसके राज्य खोज कर तो सब वस्तुएं तुझे मिलेगी। धर्म और राज्य खोज करो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आओ हम दुआ करें। मेरे महान और जीवित खुदा प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आपके बेटे बेटियों ने जो वचन सुना है, मैं विश्वास करता हूँ आपने आज इनसे बातचीत की है। आप इन्हें आशीषित करो, ब्लेस करो, और प्रभु ये वचन के जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आए। वचन के दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाए, कोई अंधकार, कोई शैतान इन वचनों को चुरा ना पाए बेटा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन आमीन।